वेलकम टू टेली इन्फो। मंदिर के आंगन में जैसे ही शंखनाद की गूंज पूरे वातावरण में फैली, हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज वो घड़ी आ चुकी थी जब सच और झूठ का पर्दाफाश होना था। आज वो दिन था जब सारी चालाकियों, धोखों और झूठी नाटकबाजियों का अंत होना तय था। और इसी निर्णायक घड़ी में पंडित जी ने अपने हाथ उठाकर सभा को शांत रहने का इशारा किया। उनकी आंखों में चमक थी और आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास, मानो उन्हें भगवान ने ही आज सच को उजागर करने के लिए भेजा हो। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो किसी एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस सत्य की पुकार है जिसे सालों से दबाया गया, जिसे एक औरत ने अपने झूठ और लालच के लिए कैद कर लिया। और वो औरत और कोई नहीं बल्कि चंद्रिका है। यह सुनते ही सभा में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पंडित जी इतने सीधे शब्दों में चंद्रिका का नाम ले लेंगे। चंद्रिका का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, पंडित जी, आप ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं। आप मेरे खिलाफ हैं। लेकिन पंडित जी की आंखों में न कोई डर था, न कोई झिझक। उन्होंने शांत स्वर में कहा, चुप रहो चंद्रिका, अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब हर वो सच सामने आएगा जिसे तुमने सालों से छुपा कर रखा था। वो सच जो इस परिवार को तोड़ रहा था। वो सच जो देव और वसु की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। सबकी नजरें एक साथ पंडित जी पर टिक गईं और तभी उन्होंने मंदिर के द्वार की ओर इशारा किया और वहां से धीरे धीरे धूप और रोशनी के बीच एक जोड़ा मंदिर के आंगन में प्रवेश करता दिखा। सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वसु और देव थे। दोनों शादी के पवित्र वस्त्रों में, सिर पर वरमाला और हाथों में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, जैसे किसी तूफान को चीरकर अब सच्चाई और पवित्रता की छाया में लौटे हों। सभा में बैठे लोग एक साथ खड़े हो गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि चंद्रिका ने सबको यकीन दिला दिया था कि वसु अब इस घर का हिस्सा नहीं रही, कि देव कभी उसका नहीं हो सकता। लेकिन अब पंडित जी ने जैसे सारी तस्वीर पलट दी थी। वसु के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। और देव की आंखों में गुस्से की आग थी, लेकिन साथ ही संतोष भी कि आज सच सामने आ गया। पंडित जी ने ऊंची आवाज में कहा, देख लो सब लोग, यही है वो सच जिसे चंद्रिका ने सालों से तुम सबकी आंखों से छुपाया। देव और वसु शादीशुदा हैं। यह पवित्र बंधन किसी धोखे या मजबूरी का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास का है। और चंद्रिका, इस औरत ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालच के लिए इस बंधन को तोड़ने की साजिश रची। इसने झूठे सबूत बनाए, इसने परिवार को बांटा और इसने देव और वसु को अलग करने के लिए सब कुछ किया। सभा में हलचल तेज हो गई। कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, कुछ पुरुष गुस्से से चंद्रिका की ओर देख रहे थे। और तभी देव ने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने कहा, हां, पंडित जी सच कह रहे हैं। चंद्रिका ने ही मेरी और वसु की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। इसने मेरे प्यार को पाप साबित करने की कोशिश की। इसने झूठी कहानियां गढ़ी। लेकिन आज भगवान ने खुद पंडित जी को साक्षी बनाकर इस सच को उजागर किया है। वसु ने देव का हाथ कसकर पकड़ा और आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, देव, मैंने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की थी कि सच सामने आए, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। और आज जब सबके सामने हमारा रिश्ता स्वीकार हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। चंद्रिका ने गुस्से और बेकाबू होते हुए सबके बीच चिल्लाकर कहा, नहीं, ये सब झूठ है। ये पंडित जी भी बिके हुए हैं और ये दोनों भी झूठ बोल रहे हैं। वसु कभी इस घर की बहू नहीं हो सकती। देव कभी उसका नहीं हो सकता। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पंडित जी ने गुस्से से कहा, चंद्रिका, अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे। भगवान के मंदिर में खड़े होकर भी अगर तुम सच से मुंह मोड़ रही हो तो याद रखो, ईश्वर कभी ऐसे पापियों को माफ नहीं करता। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इतना कहकर उन्होंने सबके सामने वो वीडियो दिखाया जिसमें चंद्रिका की सारी चालें रिकॉर्ड थीं। कैसे उसने झूठे दस्तावेज बनाए, कैसे उसने वसु को बदनाम किया और कैसे उसने परिवार को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे। वीडियो देखते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। लोग गुस्से में चंद्रिका को घूरने लगे। देव ने गुस्से से चंद्रिका की ओर इशारा करते हुए कहा, आज तेरे सारे पाप सबके सामने आ गए हैं चंद्रिका। अब तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार तुझे कोई नहीं बचा सकता। वसु ने धीरे से देव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देव, हमें गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से जीतना है। भगवान ने हमें आज ये मौका दिया है ताकि हम फिर से अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। सभा में सब लोगों ने देव और वसु की जोड़ी को आशीर्वाद दिया
और सबने मिलकर पंडित जी की बात पर मोहर लगा दी कि अब चंद्रिका का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। लेकिन चंद्रिका वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बड़बड़ाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती। उसकी आवाज में हार की कराह और झूठ का टूटना दोनों था। और इस तरह पंडित जी की सच्चाई ने न सिर्फ देव और वसु को फिर से सबके सामने एक कर दिया, बल्कि चंद्रिका के झूठ की नींव भी हिला दी।